नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल तनसुमन क्लासेस में। और आज हम टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे, पाठ 6 कक्षा 5 रिमझिम की पाठ्य पुस्तक जो हमारी है, इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज हमें उससे भी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं क्योंकि हम पढ़ेंगे इसमें कबूतरों के बारे में, जंगली जानवरों के बारे में, कि कैसे उनको पैट एनिमल्स बनाया गया, और घोड़ों के बारे में, और उन संदेशवाहक लोगों के बारे में जो कि चिट्ठी पत्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे। तो पुराने समय में क्या हुआ करता था, आज जैसे हमारे पास संचार के बहुत सारे साधन है ना। वी हैव लैपटॉप, ईमेल, टीवी एक्सेट्रा। बट पहले क्या होता था, अब हम अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाते थे? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन हम अपनी बात को पहुंचाते हैं। अब संदेशवाहक जो है उनमें कबूतरों का इस्तेमाल होता था। अब वो जो पिजन है और उनका इस्तेमाल करना और उनको कैसे समझाना और उनको चिट्ठी देके एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सो टुडे वी रीड अबाउट दिस चिट्ठी का सफर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो ही रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो, ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। यानी पुराने समय में जो पिजन है उनका इस्तेमाल किया जाता था मैसेज, संदेश भेजने के लिए। और संदेशवाहक यानी जो मैसेंजर्स बन के जाते थे, उन कबूतरों की कहानी है कि वो हमारे जो डाक है ना, वो कैसे पहुंचाते थे। और जो हमारे संचार और परिवहन, संचार कम्युनिकेशन और परिवहन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हरकारों यानी जो आदमी हमारी चिट्ठी पत्री लेकर जाते थे, और वो पैदल लेकर जाते थे और आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम भी किया करते थे। यानी जो हमारे पिजन कबूतर हैं उनको ट्रेंड करा जाता था, और साथ ही साथ हरकारों यानी जो हमारी चिट्ठी लेके जाते थे पैदल आदमी और घोड़े से लेकर जाते थे, है ना, तो वो भी अपनी हमारी जो चिट्ठियां थी वो पहुंचाने का काम करते थे। अब राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। राजा महाराजा तो अमीर आदमी है, तो उनके पास में तो खूब सारे क्या हुआ करते थे, हरकारे हुआ करते थे। और हरकारे यानी कि वो एक हरकारा ना भेज के हरकारे भेजते थे। हरकारे यानी प्लूरल फॉर्म। क्यों? क्योंकि अगर एक हरकारे को कुछ हो जाता है तो 2 को भेजना ज़्यादा ज़रूरी होता था, ताकि वो टाइमली मैसेज पहुंचा सके। और अगर एक बीमार भी हो गया तो दूसरा चला जाता था। क्यों? क्योंकि पहले जंगल के रास्तों से होके जाना पड़ता था ना, तो बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। अब डाक की रक्षा कैसे करनी होती थी? क्योंकि पुराने समय में लुटेरे और डाकू भी हुआ करते थे, जो जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर भी रहता था। और डाक को लुटेरों से, डाकुओं से बचाना, क्यों? जंगल में। और साथ ही साथ घने जंगल से वो डाक जो लेकर जाते थे उनको जंगली जानवरों से भी बचाना होता था। तो ये डर हमेशा लगा रहता था कि हमारी जो डाक है वो समय पे वहां पहुंच जाए। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम यानी जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है ना। टू रीच डिफिकल्ट टू रीच, यानी जो दुर्गम स्थान क्या होते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों के क्षेत्र होते हैं,
रेगिस्तान क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल होता है। तो पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने का काम हरकारों पर निर्भर करती है, यानी डिपेंड करती है किस पे, हरकारों पर। और जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम पदम यानी जास्कर की जो पहाड़ियां हैं, वैसी कई जगह हैं जहाँ पे हरकारे डाक पहुंचाते हैं। और इवन टुडे ऑल्सो जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वहां पर भी आज भी हरकारों का इस्तेमाल होता है। आज तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी आज के टाइम में राइट नाउ वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हम लोग किस किस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई जहाज है ना, और क्रू है ना, एरोप्लेन है, ताकि वो हमारी मेल को लेके जाते हैं और लेके आते हैं। तो डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ ईमेल, बधाई कार्ड और आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। और जो पोस्ट ऑफिस है वो भी तो अपना काम टाइमली कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे तक लेटर दे रहे हैं। मनी ऑर्डर यानी आज के समय में हमारे पास पेटीएम होता है ना, हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम पेटीएम से पे कर देते हैं। हमारे पास बैंक है तो हम उससे कर देते हैं, है ना। ट्रांजैक्शन इजीली हो गया है बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। बट पहले ये पॉसिबल नहीं हुआ करता था। तो अब जब हम दूर रह रहे हैं, हमें हमारे रिश्तेदार को कुछ पैसा भेजना है या घर वालों को कुछ पैसा भेजना है, तो हम उसके लिए मनी ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ ईमेल, बधाई कार्ड, ये भी तो हम भेजते हैं। तो ये हम बाय द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस के हेल्प से हम भेजते हैं। अब कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र बड़ा दिलचस्प है, यानी बड़ा मज़ा आने वाला है। क्यों? यह सोचकर ही आश्चर्य होता है ना। आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि बड़ा अचंभा होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेशवाहक कैसे हो सकता है, यानी मैसेंजर कैसे हो सकते हैं वो। अब कबूतर को कैसे पता कि वो कहाँ जाना है उसको लेकर। तो कबूतर की कई प्रजातियां, स्पीसीज जो होती हैं, वो संदेश लाने और ले जाने का काम नहीं कर सकती, हर कोई नहीं कर सकता। बट जिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि जिरहबाज या हुमर प्रजाति जो होती है पिजन की, उसको वेल ट्रेंड करा जाता है, उसको ट्रेंड किया जाता है पहले, ताकि वो हमारे जो डाक संदेश है, हमारे जो मैसेज है, उसको इजीली भेज दे। आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेता होगा? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो, और वो कैसे सैकड़ों मील का रास्ता पार करते हैं और सैकड़ों मील का रास्ता तय करते हैं। अब आप ये देखिए, कबूतर जो है उसको ट्रेंड करा जाता है। तो कबूतर आपने देखा बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, वाइट है, ग्रेइश कलर का है, ठीक है, ब्लैक और वाइट डॉटेड भी होता है। तो अब इनको अलग अलग तरीके से इनको ट्रेंड किया जाता है। और प्रवासी पक्षी यानी हमारे पास साइबेरिया से क्रेन आते हैं। सर्दियों के समय में हमारे पास, साइबेरिया कहाँ है? रशिया के ऊपर वाला स्थान साइबेरिया है। तो सैकड़ों मील रास्ता पार करके ये राजस्थान में आते हैं, और वापस जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं, ये वापस अपने और चले जाते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दे रखी है साइड में कि उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए आज भी कर रही है। यानी कौन सी प्रजाति है? खास तौर पर हुमर कबूतरों का। और कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें, और कभी कभी जब संकट आता है उस समय, और कुछ खास मौक़ों पर ये सर्विस हमारे लिए बहुत ज़्यादा
उपयोगी रही है। और कबूतरों को संदेश सेवा बहुत ही सस्ती पड़ती है। अब सस्ती कैसे पड़ती है? ना तो उनको कोई सैलरी देनी पड़ती है, ना उनको कोई इंक्रीमेंट देना पड़ता है ना, ना उनका कोई मंथ एंड होता है। तो ये क्या बात हुई, उन पर खास खर्च नहीं आता है, क्योंकि कबूतर क्या है, कबूतर सिर्फ दाना खाएगा, पानी पीता है ना। और इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है, यानी इनकी उम्र 15 से 10 और 8 से 10 तक वे बहुत अच्छे काम करते हैं। यानी इनका जो जीवन काल है वो 15 से 20 साल का तक का होता है। लेकिन जब ये स्वस्थ होते हैं, जब बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं, ये 8 से 10 साल तक वे अच्छे से काम करते हैं। और स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर पार कर सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये अपना संदेश टाइमली पहुंचा देता है। तो इसमें भी क्या है, 2 कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि बाज जो है वो अगर किसी पे हमला करता है तो दूसरा कबूतर वो संदेश पहुंचा देता है। अब कितनी अच्छी बात बताई है कि अगर बाज हमला कर देगा तो दूसरा पहुंचा देगा। शायद यह पढ़कर हमें ऐसे कबूतरों की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। अब दूसरा जो विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 के बीच में चला। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उस समय में एक जगह से दूसरे जगह जाना नॉट पॉसिबल, है ना। ऐसे ऐसे जगह होती थी, तो एक सेना का संदेश पहुंचाने में, दूसरे सेना तक पहुंचाने में कबूतरों का बहुत बड़ी संख्या में इस्तेमाल हुआ। और इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट में अंग्रेजी में छपी है, एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, यानी कबूतर की कहानी है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी फेमस हुआ। और इसके नेशनल बुक ट्रस्ट में इंग्लिश में छपी एक किताब है जिसका नाम है ग्रे नेक। और अगर तुम हिंदी में भी पढ़ना चाहते हो तो द नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में छापें। और यह रहा उनका पता, ताकि आपको हिंदी एडिशन मिल जाए और हिंदी में आपको पढ़ना आसान रहे। तो उसका पता कौन सा है? नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 11, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। यानी आपको ये जो अगर किताब चाहिए, किताब का नाम है ग्रे नेक, और कबूतरों के बारे में ज़्यादा जानकारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम करने हैं, तो आपको ये बुक कहाँ से मंगानी पड़ेगी? नेहरू भवन में आपको एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, और द नेशनल बुक ट्रस्ट जो है उसके को आपको इस किताब के लिए लिखना पड़ेगा। तो आप सबको बता दूं कि नमस्कार, आपको धन्यवाद कि आपने ये वीडियो सुना ध्यान से, और आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।